So, today we are discussing consistency of a system of simultaneous linear equations. हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है. हमें उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करनी है. वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम हैज सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन. If it has solution, then either it is unique or it has infinitely many solutions. तो हमें ये सब चेक करना है. ये हम सब पहले भी चेक कर चुके हैं. ये हम क्रैमर्स रूल से चेक कर चुके थे, डिटर्मिनेंट मेथड से चेक कर चुके थे. अब जो मेथड है दैट मेथड इज रैंक की हेल्प से. तो अब हम जो कंसिस्टेंसी चेक करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रैंक. ठीक है. सो द टॉपिक इज कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा होगा, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है आपको, उसके सॉल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करना है. ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक. लेट अस स्टार्ट दिस. For this, consider the following non-homogeneous system of m linear equations in n unknowns. You have m equations in n unknowns. जैसे हम बोलते हैं ना 5 equations हैं, 3 वेरिएबल्स हैं उसमें, 3 unknowns हैं जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो likewise we have a non-homogeneous system of m linear equations m and n unknowns जिनकी वैल्यू xi's जो है वो xn तक है, x1 x2 xn. So the system is a11 x1 plus a12 x2 plus a1n xn is equal to b1. फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड इक्वेशन a21 x1 plus a22 x2 plus a2n xn is equal to b2. सेकेंड इक्वेशन हो गई. लाइकवाइज थर्ड इक्वेशन क्या होगी? a31 x1 प्लस थर्ड इक्वेशन a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस अप टू a3n xn इज इक्वल टू b3. लाइकवाइज फोर्थ के लिए होगी a41 x1 प्लस a42 x2 प्लस a4n xn इज इक्वल टू b4. इसी टाइप से वी हैव m इक्वेशंस. सो लास्ट इक्वेशन इज am1 x1 plus am2 x2 plus amn xn is equal to bm. तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गई. तो हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? m इक्वेशंस. दिस इज फॉर a11 a21 a31 a41 am1. m इक्वेशंस हो गई. एंड हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? x1 x2 xn. n unknowns are there, and this b1 b2 b3 bm, if it is not equal to 0, the system is non-homogeneous. So this is the non-homogeneous system of m linear equations in n unknowns. ठीक है. सिस्टम कंसीडर कर लिया हमने. अब हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म देते हैं, मैट्रिक्स की हेल्प से. सो द above system can be written in matrix form as ax is equal to b, where a is the coefficient matrix, coefficients a11 a12 a1n. इन xi's के coefficients हो गए, तो ये हमारे a मैट्रिक्स के पार्ट हो जाएंगे. a21 a22 a2n a31 a32 a3n. likewise last row is am1 am2 up to amn. so a matrix is a11 a12 a1n a21 a22 a2n and last is am1 am2 amn. this is an m cross n matrix. कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाता है इसे. सिस्टम में से हमने जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कलेक्ट किया. x1 x2 xn अननोन वेक्टर बोला जाता है कि इस वेक्टर में हमारे कॉलम वेक्टर है. ये कितना ऑर्डर है इसका? n क्रॉस 1. तो ये कॉलम वेक्टर है, अननोन वेक्टर कहा जाता है. इसके अंदर सारे अननोन्स होते हैं.
जिनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है। बी वेक्टर इज द राइट हैंड साइड वाले वेक्टर्स b1 b2 bn, n क्रॉस bm, सॉरी bm, तो दिस इज m क्रॉस 1 ऑर्डर का वेक्टर हुआ ये। वी आर राइटिंग ax इक्वल टू b, a इंटू x, आर दे कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन? A and X matrix compatible for multiplication or not? The order of A is m cross n, order of X is n cross 1. Number of columns of A is equal to number of rows in X. So both matrices are compatible for multiplication. Furthermore, when we are multiplying A and X, the matrix obtained after their product is of order m cross 1, and this is equal to b, m cross 1. ठीक है, तो सब कुछ कंपैटिबल है, सब कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं सारी। नाउ इफ b इज इक्वल टू 0, दैट इज bi इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, सारे के सारे bi 0 हो गए। द अबव सिस्टम इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, and if at least one of them, at least one of bi is non-zero, the system is non-homogeneous. ठीक है, so when this equation 1 has a solution, अगर किसी इक्वेशन का, किसी सिस्टम का सोल्यूशन होता है तो हम उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम है वो। और अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको हम कहते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है। दैट मीन्स सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सो व्हेन इक्वेशन 1 हैज अ सॉल्यूशन, इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से यही हो गया ना हमारा, जैसे हमारा पास कोई सिस्टम हो गया, वो दो टाइप के हो गए, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ इट इज इनकंसिस्टेंट देन डायरेक्टली इम्प्लाई द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इफ इट इज कंसिस्टेंट, फर्दर टू टाइप्स, आइदर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन और इट हैज इनफाइनाइट many solution. ठीक है, सिस्टम टू टाइप से क्लासीफाई करेंगे हम, आइदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इट इज इनकंसिस्टेंट। इफ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, डायरेक्टली इम्प्लाई इट हैज नो सॉल्यूशन। इफ इट इज कंसिस्टेंट, then either it has unique solution or it has infinite many solution, and that thing we have to judge. We already judged this thing by using Cramer's method or determinant method. Now we are doing this by using the concept of rank. So when equation 1 has a solution, it is said to be consistent, otherwise the system is inconsistent. A non-homogeneous consistent system of equation have only one solution called unique solution, may have infinitely many solution. तो बात आ गई ना वही कि if the system is consistent, this consistent system may have only one solution, जिसको हम unique solution कहते हैं। The consistent solution may have either unique solution or infinitely many solutions. तो अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन को हम दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे, आइदर इट इज यूनिक or it has infinitely many solutions.
ठीक है, तो ये तो था क्लासिफिकेशन। अब हम इसको जज कैसे करेंगे रैंक की हेल्प से। अब जरा हम उसके ऊपर जाते हैं कि हमें रैंक की हेल्प से कैसे पता लगेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इट हैज़ सोल्यूशन, either unique, infinite, or it has no solution. So we'll discuss it by using rank method, concept of rank. For this consider the matrix. अब एक मैट्रिक्स बनाई है जो हमारी A और B मैट्रिक्स थी। मैंने उन दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन कर दिया, एक इकट्ठा लिख लिया। दिस इज योर A मैट्रिक्स एंड दिस इज योर B मैट्रिक्स, where B is appended to A, मिक्स करके हमने उसके साथ लिख लिया। तो फर्स्ट रो हमारी क्या बन गई यहाँ पर, A11, A12, A13, A1n, B1, B1 वाला वेक्टर कॉलम वेक्टर साथ ऐड हो गया। सेकेंड रो हो गई A21, A22, A2n, B2। लाइकवाइज लास्ट रो AM1, AM2, AMN, BM। तो ये जो मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स विद B, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड इज रिटन एज इन दिस वे A विद B और A/B। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, ठीक है, जहां हमने ए मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी और जो हमारा कॉलम वेक्टर था, दोनों को कंबाइन साथ में लिख दिया एक जॉइंट मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसी की हेल्प से हम रैंक से कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। We find here the ranks of the coefficient matrix A and of the augmented matrix A with B। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गई, एक तो मैट्रिक्स A थी और एक हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, चाहे ऑर्डर चेंज हो गया है तो ये अभी भी एक मैट्रिक्स ही। तो एक मैट्रिक्स हो गई A, एक मैट्रिक्स हो गई A विद B। तो इन दोनों मैट्रिसेस की रैंक निकालनी है। दोनों मैट्रिक्स की एक ही स्टेप में निकल आती हैं, सिंगल स्टेप में। ऑपरेशंस लगाएंगे हम, यहाँ से A की रैंक आ जाएगी, इस पूरे से A विद B की रैंक का पता लग जाता है, ठीक है। सो वी फाइंड हियर द रैंक्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A एंड ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A विद B। द रूल इज एज फॉलोज। हमने रैंक निकाल ली। सपोज if rank of A is not equal to rank of AB, अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं है, अलग अलग है दोनों की रैंक, तो डायरेक्टली इम्प्लाई सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। If rank of A is not equal to rank of AB, the system is inconsistent and hence the system has no solution। तो इनकंसिस्टेंसी चेक हो गई। इनकंसिस्टेंसी के लिए क्या चाहिए, A की रैंक और AB की रैंक अलग अलग होनी चाहिए। If rank of A is equal to rank of B, AB, अगर ये दोनों रैंक इक्वल आ गई तो वहां से इंप्लाई हो गया सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बट अब यहां से फिर आगे क्लासिफाई करना है कि कंसिस्टेंट है, बट व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट हैज। कि सिस्टम कंसिस्टेंट तो हो गया रैंक इक्वल होने से, बट आइदर इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो उसे कैसे चेक करेंगे, उसके लिए इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी फर्दर इक्वल टू एन, एन इज नंबर ऑफ अननोन्स, दैट मीन्स इफ रैंक ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, जितने हैं उसमें x1, x2, x3, xn जितने भी,
then the system has unique solution. And if rank of A is equal to rank of AB and is less than n number of unknowns, then the system has infinitely many solutions. ठीक है, तो क्या करना है हमें रैंक वाले कंसेप्ट पे? सबसे पहले हमें ए की रैंक निकालनी है और एक ए बी की रैंक निकालनी है. इफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी आर नॉट इक्वल, फर्स्ट स्टेप यही है कि अगर दोनों की रैंक अलग अलग है तो वी कैन डायरेक्टली से द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इट हैज नो सॉल्यूशन. And if rank of A is equal to rank of AB, then one thing that directly implies that system is consistent. And further, what will we check? If rank is equal to number of unknowns, rank of A, rank of AB, both are equal and it is further equal to number of unknowns, the system is consistent and having unique solution. यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा उस सिस्टम के पास. एंड इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स से कम है रैंक हमारी, तो वहाँ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे. ठीक है, तो ये तो था जब हमारा सिस्टम कैसा था? नॉन होमोजीनियस. अब हमारा सिस्टम होमोजीनियस भी तो हो सकता है, बट होमोजीनियस में ये बी वेक्टर नहीं होता. अगर बी वेक्टर नहीं है तो रैंक ऑफ ए बी की बात ही नहीं होगी, वहाँ हम इम्प्लाई करेंगे रैंक ऑफ ए, तो ये कंसेप्ट वहाँ ख़त्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि होमोजीनियस के पास इनकंसिस्टेंसी नाम की चीज़ होती ही नहीं. इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट बिकॉज ट्रिवियल सोल्यूशन 0 0 0 always exist for homogeneous system. तो वहां हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ ए if it is equal to number of unknowns, the system has unique solution and unique implies trivial, only 0 0 0, nothing else, कोई और solution ही नहीं होगा. And if rank of A is less than number of unknowns, then it has infinitely many solutions, यानी कि उसके पास उस trivial solution के अलावा भी solutions होंगे. ठीक है, so in case of linear homogeneous system of simultaneous equation ax equal to 0, we first find the rank of A. Let it say be R. Suppose करो वो R है. If R is equal to n, that means if rank of A is equal to number of unknowns, the homogeneous system has trivial solution. And trivial solution is x1, x2, xn, all are 0. If R is less than n, if rank of A is less than number of unknowns, then the homogeneous system has infinite many solution. It also gives non-trivial solution. ठीक है, तो यहाँ सिर्फ दो का ही कंसेप्ट आ जाएगा कि अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा ओनली 0 0 0 वाला, और इफ रैंक ऑफ ए लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से तो सिस्टम के पास ट्रिवियल के अलावा भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट्स. Is this clear? Let us discuss an example. Test for consistency and solve them. The system of equation is x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 3, 3x1 minus x2 plus 2x3 is equal to 1, 2x1 minus 2x2 plus 3x3 is equal to 2, x1 minus x2 plus x3 is equal to minus 1. ये हमें 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 अननोन्स हैं. हमें इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करनी है. इफ इट हैज सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड देम. तो स्टार्ट विद कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी. ए मैट्रिक्स क्या है? कोफिशिएंट 1 2 -1
1 2 minus 1. Second equation is 3 minus 1 2. This third is 2 minus 2 3. 1 minus 1 1. And B vector, column vector is 3 1 2 minus 1. अब इस पे ऑपरेशंस लगाए सारे, इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करके विल रीच हियर. अब यहाँ से अगर इस मैट्रिक्स की रैंक देखी जाए तो वो 3 है, क्योंकि 3 नंबर नॉन ज़ीरो रोज हैं. और अगर इस पूरे की रैंक देखी जाए वो भी 3 है, क्योंकि तब भी नॉन ज़ीरो रोज 3 ही हैं. That means rank of AB is equal to rank of A, which is equal to 3. So we are sure that the system is consistent. Now number of unknowns is x1 x2 x3 थे, x1 x2 x3. Number of unknowns भी 3 है, तो rank of AB is equal to rank of A, which is equal to 3, which is equal to number of unknowns. Implies system is consistent and has unique solution. यही था ना, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, और अगर फर्दर वो नंबर ऑफ अननोन्स के भी इक्वल आ जाए तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है. तो रैंक ऑफ ए 3 है, रैंक ऑफ ए बी भी 3 है, एंड नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 हैं. सब तीनों बराबर है. रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज टू नंबर ऑफ अननोन्स. इम्प्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सोल्यूशन. और वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा? x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 4, x3 इज इक्वल टू 4. सॉरी XYZ या x1 x2 x3 के x1 x2, दिस इज x3. This okay, that's it for today.